से सीखते हैं। तो आज इसी तरह हमारे साथ मौजूद है खुदा के खादम पादरी प्रोफेसर अल्ताफ हज़मी साहब। वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। तो आप हमें वक्त में तलक आज क्या बताएंगे? मारिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा आपके इल्म है कि लास्ट जो हमारा संडे था उस दिन हमने ईद पेंटिकॉस्ट के तलक से सीखा था, तो आज उसी तवस्सुत से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से। और वो ज़ाविया, वो एंगल, नुक्ता नज़र ये है कि रूहुल कुद्स तो नाज़िल हो गया, हमारी ज़िंदगी में आ गया, कलीसिया की ज़िंदगी में आ गया। उसके बाद हमें देखना है कि आया जब वो रूह हमारी ज़िंदगियों में आता है तो हमारी ज़िंदगियों में क्या तब्दीली आती है, और वो दूसरा मददगार जो हमें सिखाता है, खुदा यीशु मसीह की सारी बातें याद दिलाता है, कलाम की हमें अंडरस्टैंडिंग देता है, उसका किरदार हमारी ज़िंदगियों में वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि नहीं। इसी तलक से आज हम सीखेंगे कलाम खुदा में से मुक़द्दस लूका की इंजील, उसका 9वां बाब है जी, और आयत नंबर 51 से आयत नंबर 56 तक हम पढ़ेंगे जी। कलाम खुदा में लिखा है, जब वो दिन नज़दीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए, तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी और अपने आगे कासर भेजे। वो जाकर सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें, लेकिन उन्होंने उसको टिकने ना दिया क्योंकि उसका रुख यरूशलेम की तरफ था। ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, आए खुदावन, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग नाज़िल होकर उन्हें भस्म कर दे, जैसा एलिया ने किया? मगर उसने फिर कर उन्हें झिड़का और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया। फिर वो किसी और गांव में चले गए। कलाम खुदा का पढ़ा और सुने जना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। नाजरीन, ये जो हवाला है बहुत ज़बरदस्त है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम 55वीं और 56वीं आयत को देखेंगे कि बल्कि 54वीं आयत से अगर पढ़ा जाए कि ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, खुदावंद, अगर क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दे कि आसमान से आग नाज़िल होकर उन्हें भस्म कर दे, जैसा एलिया ने किया था? मगर यीशु ने उन्हें झिड़का और कहा तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया। आमीन, हालेलुया। नाज़रीन, कहना ये चाहता हूँ कि देखें, हमारे जब इस चैप्टर का आगाज़ देखते हैं, शुरू से देखते हैं 9वें बाब को, तो वहाँ पे हमें पता लगता है कि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया बदरूहों पर, बीमारियों पर, हर तरह की कमज़ोरियों पर, और फिर उन्हें खिदमत करने के लिए भेज दिया। खुदा का पाक कलाम बयान करता है, जब वो वापस आते हैं तो बड़ा कामयाब विजिट बताते हैं, खुदा यीशु मसीह को बड़ी खुशी की खबरें सुनाते हैं, और इसी दौरान वो एक ऐसी बात का जिक्र करते हैं जिस पर खुदा यीशु ने बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया, और वो आज हमारे लिए भी जो है वो नुक्ता नज़र बड़ा काबिल गौर है। और वो बात ये है कि जैसे हम रूहुल कुद्स की बात कर रहे थे, तो खुदा का कलाम में मेरे जो तकाजा करता है कि रूहुल कुद्स ज़िंदगियों में तब्दीली लाता है, ज़िंदगियों को बदल देता है। खुदावंद यीशु मसीह के साथ रफ़ाक़त और शराकत, खुदा के कलाम के साथ हमारी जो रफ़ाक़त है वो हमारी ज़िंदगियों में लाजमन तब्दीली लाती है। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है कि इस हवाले में आज हम यही सीखेंगे कि आया खुदावंद यीशु मसीह की टीचिंग की वजह से, आपकी तरबियत की वजह से, कलाम की वजह से और रूहुल कुद्स की रहनुमाई की वजह से उनकी ज़िंदगियों में भी तब्दीली आई, सादा लफ्ज़ों में उनकी रूह और रवैये में भी तब्दीली आई या नहीं? क्योंकि खुदा का कलाम ये बयान करता है, अगरचे वो खुदावंद के साथ रहने वाले थे, सीखने वाले थे, तो अभी खुदा का कलाम बयान करता है कि जब वो वापस आते हैं, बताते हैं। अगर हमारी आप 49वीं और 50वीं आयत को देखें, इससे पहले कि हम इस वाले को पढ़ें, तो वहाँ पर भी बुजुर्ग यूहन्ना के तलक से लिखा है कि उन्होंने एक शख्स को देखा जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बदरूहें निकालता था, लोगों की हर तरह की बीमारियों, कमज़ोरियों को दूर करता था, लेकिन शागिर्दों के साथ मिलकर काम नहीं करता था। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है, बुजुर्ग यूहन्ना खुदा यीशु मसीह से कहते हैं, खुदावंद हम उसे मना करने लगे थे, ठीक है, उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारे साथ नहीं चलता। आपने फरमाया कि मना ना करना, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ नहीं वो तुम्हारी तरफ है, जो हमारे साथ है वो हमारा मुखालिफ नहीं है। तो इसके बाद फिर अगली बात जो है वो इससे भी ज़्यादा सवीर थी, इससे ज़्यादा सख्त थी। वो क्या थी कि सामरिया के गांव में खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को भेजा कि वहाँ जाकर तैयारी करें ताकि खुदावंद वहाँ खिदमत का काम सारा अंजाम दे सकें, खुशखबरी सुना सकें, लेकिन वहाँ के लोगों ने कबूल नहीं किया। उसके रिस्पॉन्स में शागिर्दों के अंदर एक तरह का ऐसा जज्बा पैदा हो गया, एक ऐसी सोच आ गई, एक गैरत कह लें आप, आ गई। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि एक तरह से उनके अंदर ऐसी स्पिरिट ने काम करना शुरू कर दिया कि उन्होंने नहायत गुस्से होकर कहा कि खुदावंद अगर आप हुक्म दें तो हम आसमान से आग नाज़िल कर दें ताकि इनको भस्म कर दें। अब इसके बाद देखें कि खुदा का कलाम बयान करता है, खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, उन्हें झिड़का बल्कि लिखा है और कहा तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो।
इसका मतलब ये है कि खुदा का पाक कलाम बयान करता, फिर साथ ही खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम लोगों को जान को बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया है। खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदगी देने के लिए आए हैं, बहाली और बरकत देने के लिए आए हैं। वो जानों ज़िंदगियों को बर्बाद करने के लिए नहीं आए। लिहाजा उनके शागिर्दों को भी, उनके पैरोकारों को भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम शागिर्दों की ज़िंदगियों में एक और तरह की रूह को देखते हैं। यहाँ पे मेरा फोकस जो है वो इस लफ्ज़ एक और रूह पे होगा। एक और तरह की रूह को देखते हैं कि एक तरफ रूहुल कुद्स है, लेकिन इन शागिर्दों के अंदर एक और तरह की रूह काम कर रही है। आज देखना में ये है कि ईद पेंतिकोस्त हमने मनाया, बड़ी अच्छी बात है, शुक्रगुजारी की बात है, यादगारी की बात है। लेकिन चेक करना है कि आया रूहुल कुद्स जब पहली दफ़ा नाज़िल हुआ है और जब हम नए सिरे से पैदा होकर मसीह को कबूल करते हैं, जब से हम जिंदगी गुजार के आया हमारी ज़िंदगी में उस दूसरे मददगार की उस खिदमत का कोई फल नज़र आता है या नहीं नज़र आता है? खुदा का कलाम कहता है या कोई और ही तसीर हमारे अंदर काम कर रही है। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है यहाँ शागिर्दों के अंदर एक बड़ा हसद और एक बड़ा गुस्सा और एक बड़ी नफरत और एक तबाही और बर्बादी की सोच जो वो नज़र आती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इसको कंडेम कर दिया। आपने उन्हें कहा तुम नहीं जानते तुम कैसी रूह के हो, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने के लिए आया है। आज हमें देखने की ज़रूरत यह है कि हम किस रूह के ताबे हैं। मैं हमारी ये चाहता हूँ कि हम इस तलक से गलतियों का ख़त को निकालेंगे, पौलुस रसूल का गलतियों के नाम लिखा हुआ ख़त, और उसका एक जो है लास्ट वाला पोर्शन जो है वो उसकी हम रीडिंग करेंगे ताकि हम बेहतर तौर पर इसको जान सकें कि यहाँ पे जिस रूह की बात की गई है वो क्या है। हाँ जी, 5वें चैप्टर में इसका निकालेंगे और इसके आखिरी पोर्शन में से देखेंगे। हाँ जी नाज़रीन, ये 5वां बाब है और उसकी 16वीं आयत से है। हम बात कर रहे थे कि खुदा का कलाम ज़िंदगियों में तब्दीली लाता है। आपने देखा हमारी इन्हीं शागिर्दों के बारे में कि जब रूहुल कुद्स ये नाज़िल नहीं हुआ था इन पे, तो उस वक्त देखें इनकी कैसी तबीयत थी। यहाँ पर भी वही सिचुएशन नज़र आती है। अभी रूहुल कुद्स की चूँकि उन्हें गाइडलाइन नहीं मिली, मदद नहीं मिली, तो उनके अंदर एक हसद है, एक गुस्सा है, एक नफ़रत है दूसरों के लिए। लेकिन कलाम बयान करता जब रूहुल कुद्स नाज़िल हो गया तो यही शागिर्द जो थे वो किसी की जान लेने की बजाय खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है, जब हम इस तलक से देखते हैं नाज़रीन, जब हम पौलुस रसूल का, रसूल आज़म का रोमियो के नाम लिखा हुआ ख़त पढ़ते हैं तो उसके 8वें बाब में लिखा है, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जिस्मानी लोग जो होते हैं, जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों की फ़िक्र में रहता है और रूहानी आदमी जो है वो रूहानी बातों की फ़िक्र में रहता है। तो चुनांचे इसका मतलब ये बेसिकली बनता है कि जब रूहुल कुद्स ज़िंदगियों में आता है तो वो लाजमी तौर पर हमारे रवैये को, हमारी सोचों, हमारे ख्यालात को, हमारे किरदार तक को चेंज करके रख देता है। लेकिन जिस्मानी लोग ऐसा नहीं करते। इसीलिए कलाम खुदा में हम फिर पढ़ते हैं, पौलुस रसूल कहते हैं कि ए मेरे जीजो, ए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारें, बल्कि रूह के माफिक। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि अगर जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो फिर ज़रूर ही हलाक होगे। लेकिन अगर रूह के कामों से, अगर रूह से जिस्म के कामों को नेस्तो नबूद करोगे तो फिर खुदा के बेटे और बेटियां ठहरोगे। हालेलुया जी। खुदा का कलाम ये बयान करता है, खुदा का रूह हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है हम खुदावंद के फर्जंद हैं। अब फिर उसकी मजीद वजाहत जो गलतियों के खात्मे में मिलती है, यहाँ पे बड़ा क्लियरली नाज़रीन हमें सिखाया गया है कि रूह के फल क्या हैं और जिस्म के फल क्या हैं। उनसे हमें वाज़े तौर पर पता चल जाता है कि बुनियादी तौर पर ये लोग कौन है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले की रीडिंग करें, 16वीं आयत से लेकर आप पढ़ दें इसको 26वीं आयत तक, फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ताकि जो तुम चाहते हो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मतहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर है। नाज़रीन, यहाँ से हमें पता चलेगा कि हम जिस्मानी हैं या अभी तक जिस्मानी के जिस्मानी हैं या कुछ रूह का टच भी हमारी ज़िंदगी में। जी, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावती, झगड़ा, हसद। अब ये देखिए, हसद आ गया, हसद और गुस्सा, यही मारिया वहाँ पे नज़र आता है। शागिर्दों की ज़िंदगी में बड़ा हसद और गुस्सा आ गया दूसरों के लिए। जी, तो फ़र्क़, जुदाइयाँ, बिद्दतें,
बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानंद। ये लिखा है और इनकी मानंद, यानी और इनकी मानंद, यानी ये भी हैं इनके अलावा भी हैं। जी, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो के ऊपर जो बुराई की जो यलगार है वो इसी में आती है, जो और इनकी मानंद है। जी, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसे कि पेशतर जता चुका हूँ, बता चुका हूँ। जी, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। जी, मगर रूह का फल। आप दूसरी साइड देख लें, इस तस्वीर की दूसरा रुख जो है वो ये है कि रूह का फल। जी, अब रूहानी लोगों के काम देख लें। जी जी, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। जी, और जो कि मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। एक मिनट पास करेंगे यहाँ पे देखिए मारिया कि खुदा का कलाम कहता है कि गुनाह की ख्वाहिश ही उनके अंदर से मिट जाती, सलीब के ऊपर खींच दी गई है। क्या मतलब इसका कि खुदा का कलाम बयान करता है, पौलुस रसूल बेसिकली ये कहते हैं कि जब मसीह यीशु मसलूब हुए तो वो कहते हैं मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, कहते हैं कि मैं जिंदा ना रहा, अब मसीह मुझ में जिंदा है। यानी मसीह की अकल हमारे अंदर है, मसीह की हिकमत हमारे अंदर है, वो सारी चीज़ें, तो वो सारी ख्वाहिशें मिट गई हैं। जी, अगर हम नहीं, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के माफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। वहाँ पे उसी जलापे की और हसद की बात की गई थी। तो लिहाजा नाजरीन, मुख्तसर बात यही है कि अपने आप को चेक करें, आज आप किस रूह के ताबे हैं। रूहुल कुदस के ताबे हैं तो फिर रूह के फल हमारी ज़िंदगियों में आने चाहिए। अगर रूहुल कुदस के काम हमारी ज़िंदगियों में नहीं है तो फिर खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि अभी तक हम किसी और रूह के ताबे हैं, उससे हमें छुटकारा और नजात पाने की ज़रूरत है। रूहुल कुदस के ताबे होने की ज़रूरत है ताकि हमारी ज़िंदगियों से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदा हमसे दुआ इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन। तो जी व्यूअर्स, अब वक्त है कि हम भाई साहब के साथ मिलकर अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे। जी भाई साहब। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, सारी पाक मुहाफ़ज़त निगहबानी सलामती के लिए, प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल के लिए, सारी इंतज़ामिया, सारी टीम के लिए बड़ी शुक्रगुजारी करते हुए आज के इस दिन के लिए, इस मौका, इस वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे खूबसूरत कलाम और पैगाम के लिए। खुदावंद, तेरा कलाम सच्चा है कि तू लोगों की ज़िंदगियों को, जानों को बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने के लिए है। प्यारे खुदावंद, बख्श दे हमें इस तरह की हर तरह की स्पिरिट से मखलसी और नजादी हासिल करें, नजात और आज़ादी हासिल करें, ताकि खुदावंद तेरे पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तेरे पाक रूह के ताबे होते हुए रूह के फलों को प्यारे खुदावंद अपनी ज़िंदगियों से ज़ाहिर करें, ताकि तेरे पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न चैनल के साथ साथ दिग्गज तमाम तर टेलीविज़न चैनल के सारे अदारों के लिए तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। जितने लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको तो बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। उनकी हर तरह की दुख तकलीफ, वबा, बीमारियां, मौसमी असरात, वबाई अमराज तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती हैं। हर तरह की बदरवाह का हमला तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल हो, ताकि खुदा तेरे लोग तेरे जलाल के लिए ज़िंदगियाँ बसर करने के लायक हों। अपने मुल्क के लिए, हुकूमत अफवाज के लिए खैर सगाली और सलामती की बड़ी दुआ करते हैं तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। तो जी भाई साहब, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत ही खूबसूरत बहुत बातें शुक्रिया खुदा के कलाम में से हमारे साथ शेयर की। हमारे नौजवानों के लिए एक सबक है ये हमारे लिए। जी और तो थैंक यू सो मच। खुदा आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। तो जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सबने आज के प्रोग्राम के वसीला से बड़ी ब्लेसिंग हासिल की होगी। तो मुझे दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ताकि और बेल आइकन के बटन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाले नए प्रोग्राम से आप अपडेट रहते रहें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।